हरे कृष्णा। एक बार एक व्यक्ति उसके पोते के साथ गांव में रहता था और ये व्यक्ति हर रोज सुबह जल्दी उठ के भगवद गीता के श्लोकों का पठन गायन करता था प्रतिदिन बिना भूले। तो एक दिन उसके पोते ने सोचा कि कितना अच्छा लगता है जब मैं दादा से सुनता हूँ भगवद गीता के श्लोक और उनका अनुवाद और उनका तात्पर्य, बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना मैं भी कोशिश करूँ, मैं भी पढूं भगवद गीता। तो वो भी अपने दादा की तरह जल्दी उठने लगा, भगवद गीता पढ़ने लगा। पर थोड़ी दिन बाद उसको ऐसा एहसास हुआ कि भगवद गीता के जो श्लोक है वो संस्कृत में है और मुझे संस्कृत इतनी अच्छी नहीं आती, तो श्लोक पढ़ने में कठिनाई हो रही है और मुझे अर्थ भी बराबर समझ नहीं आ रहा है और समझ में भी आ रहा है पर मैं भूल जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, रुका दूँ भगवद गीता पढ़ना? तो वो बहुत कंफ्यूज था। तो वो गया अपने दादा के पास, बोला दादा ऐसी परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? एक तो मैं भगवद गीता के जो श्लोक है वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पढ़ता भी तो मुझे अर्थ समझ में नहीं आता, अर्थ समझा भी तो मैं भूल जाता हूँ। उससे अच्छा मैं बंद ही कर दूँ भगवद गीता पढ़ना। तो उसके दादाजी बोले कि ऐसा मत करो, क्या आप मेरा एक काम करोगे? पोता बोला हाँ क्यों नहीं। तुम्हें वो कोयले की टोकरी दिख रही है, जाओ वो कोयले की टोकरी में मुझे थोड़ा पानी लेके आओ, जो पास से एक नदी बह रही उधर से पानी लेके आओ। तो गया वो भागते भागते दौड़ते दौड़ते और पानी से भरा वो, पर जैसे ही टोकरी पानी के बाहर निकाली उसमें से पानी निकल गया था, क्योंकि टोकरी में बहुत सारे छेद थे बराबर। तो दादा ने बोला थोड़ा जल्दी भागो पर मुझे पानी लाके दो। तो उसने दूसरी बार भी प्रयास किया, बहुत अच्छा भागते भागते गया, भागते भागते आया, पर पानी तो जब वो घर में पहुंचता था पानी सब निकल जाता था क्योंकि उसमें बहुत सारे छेद थे। तो वो बहुत परेशान हो गया, बोला अभी मैं नहीं ला सकता, मैं बाल्टी में पानी लाता हूँ पर टोकरी में पानी नहीं लाऊंगा। तो दादा बोले नहीं नहीं नहीं, बाल्टी में नहीं लाना है, आपको टोकरी में ही पानी लाना है, जाओ लेके आओ। तो वो गया, दौड़ते दौड़ते गया, भागते भागते आया, पर कुछ नहीं हुआ, पानी तो पहले ही निकल गया था। तो बाद में वो बोला नहीं दादा मैं नहीं कर सकता, ये क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, ये काम में लगा रहे हो। तो वो बोला, दादाजी बोले कि आपको ये परेशानी लगती है? आपने वो टोकरी के अंदर देखा झांक के? तो बच्चे ने देखा टोकरी के अंदर और उसे टोकरी पहले से बहुत ही अलग ही दिखाई दी, क्योंकि पहले टोकरी का कलर अंदर से बहुत काला था क्योंकि वो कोयले के संपर्क में थी बहुत ज्यादा, तो पूरी काली काली थी अंदर से। तो जैसे ही वो पानी के संपर्क में आई वो स्वच्छ हो गई। तो दादाजी बोले इसी प्रकार से हम जब भौतिक जगत में आते हैं, हम भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आने से हम अशुद्ध बन जाते, हम मलिन बन जाते। पर जैसे ही हम भगवद गीता का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, तो हमारा जीवन शुद्धतामय हो जाता है। हमारे जीवन में हम बदलाव महसूस कर सकते हैं। शंकराचार्य उनके गीता महात्म्य में बतलाते हैं कि मलिने निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। शंकराचार्य बतलाते हैं कि जैसे हम खुद के शरीर को शुद्ध करने के लिए पानी से नहाते, वैसे ही हम जब भगवद गीता रूपी गंगा में नहाएंगे तो हमारा जीवन है वो शुद्ध हो जाएगा, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा। सो इसलिए हमें भगवद गीता का रोज पठन करना चाहिए। यदि हमको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यदि हमको लगे कि कुछ याद नहीं रह रहा है, पर जरूर याद रखिए कि भगवद गीता जो है ये भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। तो हम जैसे ही भगवद गीता पढ़ते हैं तो हम भगवान के संपर्क में हैं। तो भगवान कैसे है? भगवान पूर्ण शुद्ध है। तो हम जैसे ही अशुद्ध आत्मा हमारे जैसे पूर्ण शुद्ध भगवान के संपर्क में जाती है तो वो भी धीरे धीरे शुद्धता का एहसास करने लगती है। तो इसलिए हमें ऐसा लगे कि हमको कुछ समझ नहीं रहा है, बोरिंग लग रहा है, बहुत हो गया, परेशान हो रहा हो, फिर भी हमें भगवद गीता का पठन छोड़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।